अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी मैं आपका। तो आज हम बना रहे हैं जी भिंडी चिकन। आपको पता है आजकल जो सीज़न चल रहा है हर दूसरे दिन घर में जो है वो ये सब्ज़ी बन रही होती है। और जी हमने भिंडी को धो के खुशक करके और इसको जो हमने इस तरह से काट लिया हुआ है। भिंडी को ज़्यादा बारीक नहीं काटना। और जी मेरे पास है 1 किलो जो है वो भिंडी है और उसके लिए मैंने 3 पाव जो हैं वो प्याज लिए हैं। ठीक है, प्याज जो है वो हमें इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए है। 1 किलो भिंडी के लिए मैंने 3 पाव प्याज लिए हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये डबल पोर्शन में यूज़ करने हैं। आपको बास्केट का साइज़ देख के आइडिया हो रहा होगा कि प्याज कितने ज़्यादा हमने लिए हैं। और ये 1 kg भिंडी है हमारे पास। और ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, जिनको फाइनली चॉप किया हुआ है। और उसके अलावा ये मैंने लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। और ये साथ मैंने ली हैं 5 से 7 ग्रीन चिलीज़, जिनको फाइनली काट लिया हुआ है। और ये मैंने ली हैं 6 साबुत हरी मिर्चें, जिनको दरमियान में से कट लगा लिया हुआ है। और ये एक जिंजर का पीस है जिसको मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें आज भिंडी चिकन बनाने के लिए चाहिए हैं। ओह सॉरी, अपने चिकन तो रह ही गया जो भिंडी चिकन लिए सब तो ज़रूरी है। अब देखो जी चिकन आ गया अपना, हजे हुने आया फ्रेश, लेकिन इनू करना है आप वॉश। लेकिन इससे पहले कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने क्या करना है कि भिंडी को फ्राई होने के लिए रख देंगे, ताकि जितने में भिंडी फ्राई होगी उतनी देर में हम चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट सीखा करें, टाइम वेस्ट मत किया करें खाना बनाते वक्त। और ये देखें जी मैंने हाफ़ कप जो है वो वेजिटेबल ऑयल लिया है कढ़ाई के अंदर। और अभी हम क्या करेंगे कि ऑयल को थोड़ा होने देंगे गर्म। ठंडे ऑयल में भिंडी मत डालें, वो सॉफ्ट बनती है, क्रिस्पी नहीं बनती हैं। और बाद में भिंडी जो है वो चिकन के साथ टूटना स्टार्ट हो जाती है। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म हुआ है तो अभी हम इसके अंदर जो है 1 kg भिंडी हमने ली है, उसको हमने इसके अंदर डाल देना है। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हर रेसिपी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और यही यूज़फुल होती हैं आपके लिए। इसलिए जो है वो आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट एंड तक देखा करें और ये छोटी छोटी बातें याद रखा करें जो आपके खाने को अच्छा बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप भिंडी बनाएं तो उसके लिए बनाने के लिए आप स्ट्रेट चम्मच यूज़ करें, जिस तरह हम राइस में यूज़ करते हैं। ज़्यादा कव वाला स्पून मत यूज़ करें। और उसके अलावा जो है वो खुली कढ़ाई का यूज़ करें। और भिंडी को फ्राई करते वक्त आपने इसमें ज़्यादा चमचा नहीं चलाना होता, उससे क्या होता है कि इसके बीज बाहर आते हैं और जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अभी हमने भिंडी को जो ये देखें अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स कर लिया है, ताकि सारी भिंडियों को एक दफ़ा जो है वो ऑयल लग जाए। तो अभी हमने इसको छोड़ देना है जी फ्राई होने के लिए। और जितनी देर में भिंडी होगी फ्राई उतनी देर में चिकन को कर लेंगे हम वॉश। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि टाइम को मैनेज करते हुए चलें और टाइम वेस्ट मत करें। और ये आपने क्या करना है कि बीच बीच में जो है वो चम्मच चलाते रहना है, ताकि जो है वो भिंडी एक तरफ से ज़्यादा ब्राउन नहीं हो जाए। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, जब कढ़ाई में खाना बनता है तो हीट जो है वो साइडों से आ रही होती है और जो साइडों वाली चीज़ होती है वो जल्दी से ब्राउन होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए आपने भिंडी को बीच बीच में जो है वो टोरा फेरा दिलवाते रहना है, ताकि वो एक ही जगह जो है वो सड़बल ना जाए। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह भिंडी हमारी हो गई है जी फ्राई बड़ी अच्छी। आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्लैक नहीं करना, सिर्फ इसका जो कच्चा हरापन होता है ना वो हमने इसका ख़त्म करना होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो इसके अंदर स्टिकीनेस होती है वो फ्राई करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये देखिए जी इस तरह से हमने सारी की सारी भिंडी जो है वो ड्रेन इसमें से निकाल ली हुई है, ये देखें इस तरह से। और अभी हमने क्या करना है जी, कढ़ाई के अंदर हमने डालना है थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। हार्डली 1 टेबलस्पून मैंने डाला है, ये देखिए थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल लिया है फ़िलहाल। और ये जो मैंने ग्रीन चिलीज़ जिनको कट लगा के रखा था उसके अंदर मैंने नमक की फिलिंग की है और उनको मैं तड़काने लगी हूँ। ठीक है, ये 6 से 7 मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी और उनके अंदर नमक की फिलिंग की है, खाली नमक डाला है। और इस तरह से मैंने इनको जो है वो फ्राई करके थोड़ा सा, ये देखिए इनका कलर चेंज इस तरह से होगा। ये थोड़ी ऊपर से आपको पता है जैसे फूलने लग जाती है, पेपर जैसे होने लग जाती है, उस तरह की करके हमने क्या करना है जी इनको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए जी मिर्चें हो गई हैं बड़ी अच्छे तरीके से फ्राई, इनको भी हम निकाल लेंगे। और अभी हम इस ऑयल के अंदर डालेंगे जी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये देखें जी इसको आपने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यानी कि इसका जो कच्चापन होता है वो हमने ख़त्म किया है थोड़ा सा स्टीर करके।
और जिंजर गार्लिक जब बहुत ही प्यारी खुशबू देने लग जाए, एक्चुअली जब ये भुनता है ना तो बहुत ही प्यारी खुशबू देता है। मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है इसकी। जैसे ही इसकी हमें कमाल से फ्रेगनेंस आने लगी है, इसके अंदर हमने डाल दिया है जी चिकन। ये तकरीबन मेरे पास 1 kg से ज़्यादा ही चिकन है। 1 kg भिंडी थी हमारे पास और 1 kg से ज़्यादा ही मेरे पास चिकन है। और आप कहेंगे कि मैं चिकन में ये कलेजी क्यों डाल रही हूँ, एक्चुअली मेरे मियाँ को ये जो कलेजी है ना ये बहुत पसंद है, तो मैं चिकन के फ्राई करने के बाद ये इसमें से निकाल लेती हूँ। क्योंकि अगर कलेजी जो है वो आप मतलब एंड ग्रेवी तक रखते हैं ना किसी भी सालन में, खैर भिंडी में तो ग्रेवी बनती नहीं है, आप रख भी सकते हैं, लेकिन ऐसा सालन जो कढ़ाई वगैरह आप बना रही हो तो अगर आप उसमें कलेजी एंड तक रखते हैं तो क्या होता है कि सालन को वो डार्क कलर की शेड दे देती है, थोड़ा ब्लैकिश लुक दे देती है आपकी चिकन को। और ये देखें जी, हमने चिकन को इस तरह से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तब तक आप इसको फ्राई करें जब तक चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। और अभी हमने इसमें जो है वो प्याज ऐड कर देने हैं। इस स्टेज पे आके आपने प्याज जो है वो ज़्यादा ऐड करने हैं क्योंकि उससे बनेगा चिकन का मसाला, ठीक है। और अभी हमने इसमें हाफ़ से कम जो प्याज हैं वो भी हमने रख लिए हुए हैं, ठीक है। और अभी जो हमने टमाटर काटे थे वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। और अभी आपने देखा होगा कि पीछे कहीं भी हमने कोई स्पाइस जो है वो सालन का ऐड नहीं किया, तो इस स्टेज पे आके जो है वो आपने सालन के सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं। ये हमने टमाटर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और अभी हम इसके जो हैं वो सारे के सारे जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। आपने जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो इस हिसाब से ऐड करने हैं कि आपने भिंडी की भी नमक मिर्च इसी में पूरी करनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो नमक ऐड किए हैं और 1 टेबलस्पून भर के ही जो है वो मैं इसके अंदर चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपको जो है वो स्पून का साइज़ छोटा लग रहा है इसलिए मैं ये 2 डाल रही हूँ, लेकिन ये क्वान्टिटी जो है वो 1 टेबलस्पून भर के की ही है, ठीक है ना। ये मतलब ये 1 टेबलस्पून भर के नमक लिया और 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है वो रेड चिली ली है और हाफ़ टेबलस्पून मैंने लिया है टर्मेरिक पाउडर। और इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून भर के ही आपने सूखा धनिया डालना है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही डाल लें। सूखे धनिया की फ्रेगनेंस इसमें बहुत अच्छी आती है। और अभी देखें हम चिकन को गलाने के लिए जो है वो इसकी साइड पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। राउंड अबाउट मैंने हाफ़ ग्लास जो है वो इसके कॉर्नर से मैंने पानी ऐड किया है ताकि चिकन जो है वो स्टीम पे बने। अभी हमने इसको कर देना है जी कवर पूरे 10 मिनट्स के लिए। आप इसको 10 मिनट्स कवर करने के बाद जो है वो बिल्कुल भूल जाएं, ठीक है, क्योंकि हमने चिकन को जो है ना वो इसी स्टेज पे पकाना है ताकि चिकन जो है वो आपका अच्छे तरीके से गल जाए। 10 से 15 मिनट जो है वो चिकन गलने में लेता है, लेकिन अभी हमने इसको 10 मिनट के लिए जो है वो इस तरह से कवर कर देना है। और आप देखेंगे कि स्टीम पे जो चिकन है वो किस कदर अच्छा टेंडर होता है। और ये देखें जी, पूरे 10 मिनट हो गए हैं। उसके बाद हमने कढ़ाई का ढक्कन हटा दिया हुआ है और अभी हमने इसको करना है जी चमचा चलाते हुए मिक्स, ताकि जो खड़े मसाले हैं ना आपके, मतलब टमाटर, प्याज और ये जो हमारे सारे खड़े मसाले थे वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मैश हो जाएं और ये जो चिकन है ना वो मसालेदार चिकन बने, ठीक है। अभी हमने इसको 5 मिनट मज़ीद पकाना है, लेकिन चमचा चलाते हुए, ठीक है। ये जो हमने प्याज और टमाटर डाले थे ये इस टाइम आपको खड़े खड़े नज़र आ रहे हैं और ये देखें जी पकते हुए इसको 5 मिनट हो गया मुसलसल चमचा चलाते हुए। इस स्टेज पे आगे जो मैंने पहले प्याज रखी हैं, जो रिमेनिंग क्वांटिटी रखी है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो प्याज होते हैं ना ये भिंडी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, खड़े खड़े अलग अलग प्याज। तो ये इसलिए मैं डाल रही हूँ इस स्टेज पे आके क्योंकि जो पहले वाले प्याज थे वो चिकन के मसाले के साथ जो है उसने चिकन मसाला बना दिया हुआ है। और अभी हम इसके ऊपर डाल देंगे भिंडियाँ जो हमने पहले फ्राई करके रखी हुई थी। अभी आपने जो है भिंडियों को अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है। और दूसरी बात ये कि अभी आपने इसके ऊपर ढक्कन बिल्कुल नहीं देना, तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है वो आप इसको ढके बगैर पकाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ आपने नोट की होगी कि मैंने चिकन के अंदर अभी तक ऑयल बिल्कुल नहीं डाला। एक्चुअली होता है कि भिंडियाँ जो हैं जब वो चिकन के साथ मिलती हैं तो अपना ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन अभी हमने इस स्टेज पे आके जो है वो कॉर्नर से आपने तकरीबन जो है वो आधा कप आपने जो है वेजिटेबल ऑयल का वो ऐड करना है इसके अंदर। और ये देखिए जी आधा कप जो है आलमोस्ट मैंने वेजिटेबल ऑयल है वो अच्छे तरीके से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया साइड से। आप कप के साथ भी डाल सकती हैं साइडों पे, या वैसे भी आप इसके अंदर ऐड कर दें। और अभी हमने इसको करना है जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है कि आपने इसको 5 मिनट जो है वो बिल्कुल नहीं ढकना, ताकि जो भिंडियाँ हैं वो नम ना हो जाएँ,
क्योंकि जब भिंडी नम होती है तो वो साथ जो है वो स्टिकीनेस छोड़ना स्टार्ट कर देती है। अभी हम इसको ढके बगैर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करके 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। ठीक है, ये अच्छी तरीके से आपने मसाला और भिंडियाँ जो हैं वो मिक्स कर देनी है ताकि चिकन का मसाला अच्छे तरीके से भिंडियों को लग जाए। और आपने इसको ढके बगैर छोड़ देना है ताकि भिंडियाँ जो हैं वो अपना ऑयल छोड़ें और चिकन भी ऑयल छोड़े। आपने इसको तब तक पकने देना है। ये देखिए जी, साइडों से आपको नज़र आने लग गया होगा कि ऑयल जो है वो छूटना स्टार्ट हो गया है। और ये वो स्टेज है जब आपकी भिंडियाँ जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक के तैयार हो गई हुई हैं। और ये देखिए जो प्याज हमने एंड पे डाले थे वो खड़े खड़े और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, उनके अंदर से पानी ख़त्म हो गया है, लेकिन वो सॉफ्ट बड़े अच्छी लुक दे रहे हैं। और ये इस टाइम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं राउंड अबाउट तो इसको पकते हुए। और माशाल्लाह सालन हमारा बहुत ही अच्छा रेडी हो गया हुआ है। और ये इस टाइम सालन जो है वो सर्विंग के लिए रेडी है। और ये देखिए, मैंने इसकी फ़ाइनल वीडियो एंड पे नहीं बनाई थी और ये इस टाइम मैं खाना खा रही हूँ और आपके अपने बाउल के अंदर से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए भिंडी किस तरह से साबत की साबत है, कोई इसका बीज बाहर नहीं आया हुआ है और ना ही ये टूटी है। और ये देखिए प्याज कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और भिंडी चिकन एक दफ़ा तो इस तरह लाजमी बना के देखिएगा। इस सीज़न में हर घर में हर दूसरे दिन ये रेसिपी बन रही होती है और आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उसको लाजमी याद रखिएगा। दोबारा मिलेंगे जी नई रेसिपीज़ के साथ, नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।